पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया के निर्माण में, परिवार के गठन में, समाज के पुनरुद्धार में मेरी क्या भूमिका है, उस पर मनन चिंतन करने के लिए आज कलीसिया हमें निमंत्रण देती है। इसके साथ साथ कलीसिया हमें आज पाठों के माध्यम से अपने पौरोहितों को अपनी प्रार्थनाओं में रखने और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए आज हमें आग्रह करती है। आज के पाठ में हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति के विषय में चित्रण किया गया है जो दुखों का लदा है, दुखों का मारा है, कष्ट और कठिनाइयों से घिरा है। यह चित्रण स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में है। वे आए कि हमारे लिए वे कष्ट सहें और हमारी मुक्ति कर सकें। आज माता कलीसिया हम प्रत्येक को वही कार्यभार सौंपती है कि हम प्रभु के वचन का प्रसार और प्रचार कर सकें और इस कार्य में हर व्यक्ति को, चाहे वह पौरोहित हो, चाहे वह लोकधर्मी हो, सबों को कष्ट उठाना अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण नहीं करता, जो क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि प्रभु के कार्य में हमें कष्टों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु के अनुसरण में हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमें हमारी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप हमें कृपाएं प्रदान करते हैं ताकि हम उनके जीवन को सार्थक बना सकें, उनके जीवन को अपने जीवन में सार्थक बना सकें, उसके जीवन को अपने परिवार में सार्थक कर सकें, उसे सामाजिक जीवन में भी हम सार्थक बना सकें, अर्थपूर्ण बना सकें। तो आइए आज की इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने से पहले अपनी अयोग्यताओं, परिवार में एकता कायम करने में असफलता, यह पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव, इन सारी कमजोरियों को, जहाँ पर हमने एक दूसरे को समझने में हम असमर्थ रहे हैं, ऐसे क्षणों को प्रभु के सामने रखते हुए आइए उनके लिए हम पश्चाताप करें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, और विशेष करके अपने धर्म अगुओं के लिए जो हमारी नेतृत्व करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु उनके द्वारा हम तक आए और हमारे जीवन को, क्रिस्तीय जीवन को विश्वास के योग्य बनाने में हमारी मदद कर सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं
सब शक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो हे दया, हमरे तो पापी करो हे दया, दया करो कृष्ण हमारो, दया करो कृष्ण हमारो, हमरे तो पापी करो हे दया, हमरे तो पापी करो हे दया, दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो हे दया, हमरे तो पापी करो हे दया। महिमा और के ऊंच स्वर्ग में, ऊंच स्वर्ग में आपकी महिमा, महिमा और के ऊंच स्वर्ग में, ऊंच स्वर्ग में आपकी महिमा, और प्रभु नाम कविला धन्य प्रभु, आराधना के माता देवी प्रभु, महिमा के ऊंच स्वर्ग में, ऊंच स्वर्ग में आपकी महिमा, ईश्वर आके लौटा बेटा पाप मिटाया, बचाया हमें तारनहार, महिमा के ऊंच स्वर्ग में, ऊंच स्वर्ग में आपकी महिमा, स्वर्ग में प्रभु आपके दईने आई रहे पैसा, करो दया प्रभु सुनो हमर विनय, महिमा के ऊंच स्वर्ग में, ऊंच स्वर्ग में आपकी महिमा, यीशु क्रिस्त मालिक सभी के पवित्र आत्मा आपकी महिमा में हमें
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसे कृपा करके हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली जाए। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को आप अपने दाहिने और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हो कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति माने जाते हैं। वे अपनी प्रजा का निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे
वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार के 2 अंशों को आइए जरा हम गौर करें और बार बार हम उसे दोहराने का प्रयास हम करें। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? और दूसरी वाक्य है, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए इन 2 कथनों को यीशु में हम देखने का प्रयास करें, और हम जो उसके अनुयायी हैं, हम जो उसके पीछे चलते हैं, हमारे लिए इन 2 वाक्यों का क्या अर्थ है। क्या जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? यीशु कहते हैं कि जो कष्ट और कठिनाइयां मैं अपने जीवन में उठाने वाला हूं, झेलने वाला हूं, सहने वाला हूं, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? और चेलों का उत्तर था, हाँ, हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो प्रभु आज हमें कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। आइए हम इसे एक घटना से समझने का प्रयास करें जो लीडरशिप मैगजीन में आई थी। एक बालक रोज रोज स्कूल छुट्टी के बाद में बहुत लेट आता था और उसके माता पिता बहुत परेशान थे। कारण क्या है? एक दिन माता पिता उसे डांटते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि आज से यदि तुम लेट आओगे, समय पर नहीं आओगे, तो भोजन तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्लेट में केवल 1 रोटी और 1 गिलास सादा पानी ही होगा। बालक दूसरे दिन भी लेट से आता है और माता पिता नाराज हो जाते हैं। और जब भोजन का समय आया तो बच्चे और तीनों माता पिता, बच्चे सब टेबल पर बैठे। बच्चे के प्लेट में 1 रोटी और 1 गिलास उसके सामने रखा गया। पिताजी के प्लेट में पूरा भरा पड़ा भोजन था, मां के प्लेट में पूरा भरा पड़ा भोजन था। बालक अपने प्लेट को देखता है और अपने पिता के, मां के प्लेट को देखता है, उनकी ओर नजर डालता है और तीनों के तीनों एक दूसरे को देखते हैं और कोई कुछ नहीं कहता है। काफी समय बीतने के बाद पिता को रहा नहीं गया। वह धीरे से बच्चे के प्लेट को अपनी ओर खींच लेता है और अपना प्लेट बच्चे के सामने रख देता है। यह बालक जब बड़ा हुआ, वह कहता है कि आज भी मैं उस घटना को नहीं भूल सकता और आज भी मैं नहीं भूल सकता कि मेरे लिए ईश्वर कौन है,
ईश्वर कैसा है। ईश्वर मेरे लिए मेरे पिता जैसा है, मेरे पिता जैसा है जो मेरे हर बात पर वह ध्यान देता है और मेरे दुख दर्द को मेरे 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 लिए जो सजा मिली उसे वह अपने ऊपर ले लेता है। ईश्वर मेरे लिए ऐसा ही है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, यदि यीशु ने हमारे लिए ऐसा किया, हमारे दुख और दर्द को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए उन्होंने मुक्ति कमाई है, जीवन दिया है, जिस प्रकार इस बालक के लिए उसके पिता ने जीवन दिया, एक राह बतलाई, एक सफलता का मंत्र उसे दिया कि जीवन को प्राप्त करने के लिए उसे प्रेम का होना अति आवश्यक है। जीवन को गहराई से समझने के लिए उसमें सेवा का होना अति आवश्यक है। जीवन के प्रेम और जीवन के सेवा कार्य के साथ साथ अपने जीवन में एक अग्रचित जीवन अति आवश्यक है। ये तीन बातें प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रभु के सच्चे अनुयायी होना चाहते हैं तो ये तीन बातें हमारे जीवन को सार्थक बना सकती हैं। पहली चीज, अगर मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाती हुई झांझ हूं, मैं व्यर्थ हूं, संत पौलुस कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं कि अगर मुझ में प्रेम नहीं है, 12 और 13 पद में अध्याय में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसलिए प्रेम का होना, यीशु के अनुयायी होना, ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। यदि हम यीशु के अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें प्रेम का होना अति आवश्यक है। प्रेम हर प्रकार की बुराई को हमसे दूर रखती है और इसलिए प्रेम के अभाव में हमारा जीवन व्यर्थ है और हम जो प्रभु के अनुयायी होना चाहते हैं वो असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने स्वयं प्रेम करके अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया और हमारे लिए जीवन कमाई है। और हम भी यदि प्रेम हम में है तो हमें सेवा कार्य होंगे, हमें दया के कार्य होंगे, हमें सहनशीलता होगी, हमें भाईचारा होगा, हमें एक दूसरे की मदद के लिए तत्परता होगी। और यदि हमें प्रेम नहीं है तो हम प्रभु के इस जीवन से कोसों दूर हैं। दूसरी बात, प्रभु हमें चाहते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं कि जो मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। जीवन के हर कठिनाइयों को यीशु के प्रेम के लिए ग्रहण करना, स्वीकार करना, उसे सहना ही यीशु का अनुसरण है। और इसलिए चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह समाज में हो, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो, जब हम प्रभु के अनुयायी होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो ये सारी कठिनाइयां आएंगी। और यदि हम इन कठिनाइयों का यीशु के साथ मिलकर के सामना नहीं करते, उसे नहीं सहते, तो हम यीशु के योग्य नहीं हैं। परिवार में कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, बच्चों के भरण पोषण में, परिवार के संचालन में, पड़ोस में, एक दूसरे के साथ जीवन में कठिनाइयां आएंगी। लेकिन यदि हमें प्रभु का प्रेम है तो हम इन सबको सहने में समर्थ होंगे, हम सफल होंगे और इस तरह से हम प्रभु के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। तीसरी बात, यीशु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है और इसलिए यीशु की शिक्षा और यीशु का
की उपस्थिति हमारे लिए अति आवश्यक है, जो हमें प्रतिदिन के जीवन में मार्गदर्शन हमें देता है, हमें प्रेरणा भरता है। और चौथी चीज है, जैसा कि शुरू ही में मैंने कहा, कि हमें अपने आप में प्रतिदिन के जीवन में मंथन करने की आवश्यकता है। और जब हम अपने जीवन को आकलन सुबह और शाम, जब हम अपने जीवन को दिए गए सभी कर्तव्यों के अनुरूप अपने जीवन को जब हम देखते हैं, परखते हैं, तो निस्संदेह अपनी कमजोरियों को हम खोज पाते हैं, देख पाते हैं, और उस पर विजय पाने के लिए हम प्रभु का सहारा लेते हैं। और इसलिए दिन के अंत में प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन को एकाग्रचित्त कर सकें, मनन कर सकें, और अपने जीवन में आए हुए उन कठिनाइयों को, कष्टों को, कमजोरियों को हम दूर कर सकें, और तभी केवल हम उस पिता की तरह बन सकेंगे जो अपने बेटे के सजा को, उसकी कठिनाई को अपने ऊपर ले लेता है। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज हमें भी प्रभु के अनुसरण में कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। सांसारिक जीवन में हमें प्रलोभनों से रूबरू होना पड़ेगा। यीशु के उस जीवन को अपने में बनाए रखने के लिए सांसारिक कठिनाइयों से हमें रूबरू होना पड़ेगा, और इस पर विजय तभी हम पा सकेंगे जब हम प्रभु के उस कथन को अंगीकार करेंगे, जो मेरा अनुसरण, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और इसलिए आइए हम प्रत्येक के लिए यीशु के अनुयायी बनने का जो वरदान हम प्रत्येक के लिए दिया गया है, ख्रिस्तीय होने के नाते जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुई है, उस आशीर्वाद को हम अपने जीवन में जी सकें, परिवार में हम एकता ला सकें, समाज में हम एकता ला सकें, और इस तरह से प्रभु के दिए गए उस उत्तरदायित्व को, सामाजिक एकता का जो उत्तरदायित्व हमारे लिए दिया गया है, पल्ली में जो पल्ली की एकता के लिए जो उत्तरदायित्व दी गई है, उसको हम बखूबी निभा सकें, और एक दूसरे के साथ में संयुक्त होकर ख्रिस्तीय जीवन को हम सफल बना सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। प्रेरितों का धर्म सार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता, मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, हमारे मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जिंदों मुर्दों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक मंडली, जनों का संबंध, पापों की क्षमा देकर अपने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करता रहे। हम उन सबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम राष्ट्रों के बीच शांति, परिवारों के बीच शांति और सामाजिक जीवन में शांति कायम हो, बनी रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि सब प्रकार के विक्षोभ से मुक्त होकर सब लोग खुले हृदय से ईश्वर की सेवा कर सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
बुढ़ापे से लाचार और विभिन्न बीमारी से ग्रसित सभी भाई बहनों के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भ्रातृ प्रेम बना रहे, उन्हें बीमारी और अकेलेपन में सांत्वना मिले और प्रभु उन्हें स्पर्श कर उन्हें शक्ति और बल प्रदान करें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम संत पापा और कलीसिया के सभी धर्म अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें कि अपने कर्तव्य के निर्वाहन में जो कठिनाइयां और जो कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता है, प्रभु उनका सहारा बने और वे अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए ईमानदारी पूर्वक कलीसिया की सेवा, लोगों की सेवा में अपना जीवन दे सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी पुरोहितों के लिए, सभी धर्म समाजियों के लिए हम प्रार्थना करें कि उनका जीवन कांटों से भरा है। प्रभु के अनुसरण में हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता रूपी कठिनाइयां, जीवन में कई प्रकार के प्रलोभन और उत्तरदायित्व के प्रति जब वे कमजोर पड़ जाते हैं तो लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी, लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। आइए हम प्रार्थना करें कि वे समझ सके अपने उत्तरदायित्व को और ईमानदारी पूर्वक उसका वे निर्वाहन कर सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को, परिवारजनों को हम प्रभु के चरणों में लाते हुए आइए हम व्यक्तिगत रूप से उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपनी कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर्दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार के पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए।
हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वो अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसके सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। गाना नंबर 76। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार। तेरा जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार। तेरा जय जयकार। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा गाती है। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा गाती है। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार। तेरा जय जयकार। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार। तेरा जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार। तेरा जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। दूसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा समान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। स्वर्गधाम के ईश्वर पिता, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। रोजी रोटी देना पिताजी, माफ करना हमारा दान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज तुम्हारे छाये धरा पर, इज्ज तुम्हारी पूर्ण हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। पग पग मोह माया की
लेना परीक्षा न भगवान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। घात करे कमजोरी आए, बचान हमको तू मेहरबान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। स्वर्ग धाम के ईश पिता, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखिए। कृष्ण की शांति। ईश्वर की मैंने तू संसार के पाप लेता है, हम पर्याप्त ईश्वर की मैंने तू संसार के पाप लेता है, ईश्वर की मैंने तू संसार के पाप लेता है, बल्कि तेरे शांति प्रदान कर स्वस्थ रखी। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग में नहीं, तुम मेरे आए, किंतु एक ही शब्द करेंगे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त में जीवन के लिए प्रत्येक की रक्षा करता रहे। आमीन। F13. के चला बहन मान यीशु के ले सफर के चला बहन मान सिंगिर के चला बहन मान यीशु के ले सफर के चला Our
ज्योति को, यीशु कहे ज्योति को, यीशु कहे ज्योति को, आवाज चला मोरी ज्योत में, आवाज चला मोरी ज्योत में, सिंगिर के चला मैं महिमा यीशु के लेख ले, सबर के चला मैं महिमा, सिंगिर के चला मैं महिमा यीशु के लेख ले, सबर के चला मैं महिमा। मानव पुत्र बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं के सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q45. मरियम मामा तमई रखना ध्यान जगरानी, रहूं भरोसे मां दुलारी, दीनों का दुख उतारनी, दीनों का दुख उतारनी। हाथ से विनती मां हो जाऊं मैं, जय मां मिट जाए दिल का दाग। मरियम ममत मई रखना ध्यान जगरानी, रहूं भरोसे मां दुलारी, दीनों का दुख उतारनी, दीनों